अस्सलाम वालेकुम। शफ़ी कैटल फार्म खानपुर ज़िला रहीमयार ख़ान से इस वक्त हम आप सबसे मुखातिब हैं, और जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये असल में कुछ दोस्तों ने कहा था कि इसकी डिटेल में बताएं कि कंस्ट्रक्शन और उस हवाले से मैं फिर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें ये हमारा यहाँ से एक तरफ एंट्रेंस है। ये चूँकि अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसको हमने फरवरी में शुरू किया था और इसके अंदर कुछ कमी बेशी खामियां भी यकीनन हैं, लेकिन जो कुछ भी बना हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। बुनियादी तौर पे जो बातों का ख्याल रखना चाहिए या जिस तरह से ये इसका बेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा इसकी क्वालिटी मेंटेन करना, इसके अंदर कुछ बेहतरी लाना, ये तो वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती रहती है। कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश हर जगह है। तो बहरहाल इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं, एंट्री पॉइंट से। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। फ्यूचर में इसको हम यहाँ पे शुरू में जैसे ये आप देख रहे हैं कुछ बोरियाँ हैं, ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क लगा हुआ है, सीमेंट के अलावा ये रेत और ईंटें पड़ी हैं। इस जगह पर इसका जो सर्विस रूम आ जाएगा, इसमें हम इंशाल्लाह बनाएंगे कि जहाँ पे इनका जो फीड का स्टोरेज होगा और इससे मशीनरी की रखने की जगह वो होगी। तो फ़िलहाल ये इसका दूर से व्यू है, तो वो इस तरह से है। बाहर इसके खुला अहाता है, ये तकरीबन 30 फुट चौड़ाई में है। बाहर जो इसके साइडों पे हमने सीमेंटेड खुलियाँ बनाई हुई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें यहाँ से जब हम दाखिल होते हैं तो ये इसका फ़िलहाल इसका दाखिला है। एक्चुअली ये होगा कि यहाँ से दाएं बाएं दोनों तरफ कमरे होंगे, बीच में एक गेट होगा और इधर हम इसका यहाँ पे बनाएंगे फुट डिप, जिसके अंदर चूना भी होगा और एक छोटा सा पाँव डुबो कर जाने के लिए जगह होगी। इसको हमने ये जगह फ़िलहाल मशीनरी के लिए रखी है। यहाँ पे ये खुराक और वंडा कुछ हम ये मिक्स करते हैं, कुछ चीज़ें को ग्राइंड करते हैं। ये सारे हमने यहाँ पे ये थोड़े से हिस्से में किए हैं। बाद में जब रूम्स होंगे तो उसमें अलग ही शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, बनाने का ये है कि यहाँ पर एक तो ये हमने इसमें इजाफ़ा किया कि ये कैटल क्रश बनाया कि जानवर को कोई मेडिसिन वैक्सीन देनी हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए ये जगह हमने बाद में ख़ुद इसको बनाया है। और फ़िलहाल हम इस जगह को ये मिल्किंग मशीन पड़ी है, इसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बुनियादी तौर पे जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो पाइप का है, लोहे का पाइप है। और ये इसको गोल जो है ना टर्न देकर इसकी गुलाई में इसकी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, ज़मीन से ज़मीन तक 32 फुट का है। उसके बाद फिर ये गुलाइयाँ हैं, गुलाइयों को मुख्तलिफ़ जगह पर वेल्ड किया गया है। यहाँ से अगर आप देख सकें, शायद इतना जूम क्लियर नहीं आ रहा है। तो बहरहाल ये इसके अंदर टेक्निकल चीज़ है कि इसको इस तरह से गुलाइयाँ दी गई हैं कि इनको जब वेल्ड किया गया तो ये फिर बिल्कुल इस शक्ल में बन गया। इसके बाद इसके ऊपर हमने ये लगाए हैं ये बांस, तकरीबन 1-1.5 फुट के फासले पर बांसों की जो है ना वो एक नीचे की बेस है, उसके ऊपर तप्पल डाली गई है कानों की। ये कहीं से आप देखेंगे तो ये इसकी नाक़स बनावट है, उसकी वजह शायद हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि जिस भी को भी हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगलिजेंस की है और अपने पैसे बचाने की खातिर हमारे फार्म का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन बहरहाल किसी को हम क्या कह सकते हैं, हमारी शायद अपनी कमज़ोरियाँ, ये वीकनेस है। पर इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है कि ये इसमें जो ये तप्पल है, तप्पल के ऊपर शापर डाला है, शापर के ऊपर फिर वो कुंदर डाली गई है, दरियाई होती है। चूँकि वो पानी में के अंदर वो घास होती है तो उसका ये फ़ायदा है कि वो कभी भी बारिशों से ख़राब नहीं होगी। यहाँ एक और टेक्निकल चीज़ ये है, ये आपको दिखाएंगे कि इसके दरमियान में एक ऐसा गैप है कि इसके अंदर 2 पाइप जो है ना उनको ऊपर नीचे लगाया गया है और इनके दरमियान 2.5 फुट का वक्फा है, जो इस तरह से ये गुलाई में आके तो एंड पे बंद हो जाता है। मकसद इसका ये है कि यहाँ पे ये इधर जानवर खड़े हैं, यहाँ जब इनके जो गैसेस होंगी, इनका जो पेशाब होगा या इनके जो सांस से गैसें निकलेंगी,
تو وہ اوپر اٹھیں گی, اوپر چھت کے ساتھ ٹکرائیں گی, تو یہاں سے اس کے لیے ایگزاسٹ کے لیے ایک جگہ رکھی گئی ہے. ٹیکنیکلی اس کے اندر بھی ایک فالٹ ہے کہ یہ نکاسی اتنے فاصلے پر ہے کہ یہ اس کو پورا نہیں کر سکتی. اس کو کم فاصلے پہ ہونا چاہیے, کم سے کم 50 فٹ کے فاصلے کے بعد ایک اس طرح کا ایگزاسٹ ہونا چاہیے. اتنی لمبائی میں 2 یا 3 ایگزاسٹ ہوں تو پھر بہتر ہوگا. یہ ہمارا شاید 150 فٹ ہے, تو اس میں کم سے کم یہ 3 ایسے ہونے چاہیے تھے. اس میں ہم نے جو اس کا جو کنسیپٹ ہے بنیادی طور پر وہ ہوا کی ڈائریکشن کا ہے کہ ہوا یہاں سے جب داخل ہوگی, جدھر ہم کھڑے ہیں, یا یہ جو اینڈ ہے اس کا, یہ والا سرا, یہاں سے جب ہوا داخل ہوگی تو اس طرح سے اس کو اونچائی دی گئی ہے کہ یہ ہوا اوپر چلتے 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 پھر آگے ایک گیپ آ جائے گا, پھر وہاں سے ہوا نکل جائے گی, پھر دوسری شیڈ اس کے نیچے سے شروع ہوگی چھت. وہ چھت نیچے سے شروع ہوگی, آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی اور اس کے بعد پھر اوپر ہو جائے گی. تو یہ اس کا کنسیپٹ ہے کہ اس میں جس طرح ہوا کو مستقل جو ہے نا وہ جیسے چل رہی ہو, اگر ہوا ساکن بھی ہوگی تو اس کے اندر چلتی ہوئی محسوس ہوگی. باقی اس کے دائیں اور بائیں کھلا صحن ہے, یہ بھی اس میں کچھ کام جاری ہے. وہ ہم نے اس کے پر کھرلی بنائی ہے تاکہ جانور اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی خواہش کے مطابق جب چاہیں جتنا چاہیں وہاں سے